हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी वो सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करी थी, यानी श्रृंखलाओं के सवालों को लेकर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने जो बात कर रहे हैं, जिस सीरीज को या जिस श्रृंखला को लेकर बात कर रहे हैं, वो हमारी श्रृंखला किसके ऊपर आधारित है? फिगर के ऊपर, यानी आकृति के ऊपर। तो अब आपको जो श्रृंखला दी जाएगी यहाँ पर, वो आकृति दिखाई जाएंगी। फिर आपको बताना है कि इन आकृतियों में से जो अगली आकृति आने वाली है इस श्रृंखला में, वो कौन सी आकृति होगी। तो इसके अनुसार आपको अपना जो है आंसर देना है, आपको अपना उत्तर देना है, या फिर जो आपकी अ, आकृति है, जिसका आंसर आप जो आंसर आकृति है वो आप बताएंगे। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे। आगे भी हम आज की क्लास में कुछ और ऐसे सवालों को करने वाले हैं। तो आप सब सवालों को अच्छे से देखिए, समझिए, और किस तरीके से सवालों का हमने हल निकाला है उनको जरा अच्छे से समझ के चलिए। तो शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास है उसका। प्रश्न संख्या 131 से, क्वेश्चन नंबर 131। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे हमने पिछली क्लासों में सीरीज के सवालों को करा है सॉल्व, जिस तरीके से करा है, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, उन सबको आपको याद रखना है। सवालों को जल्दी बनाना है। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप पहले अपनी तरफ से उस सवाल को बनाइए, देन उसके बाद हम उसको जाहिर तौर पर है कि हम उसको आपके साथ साझा करेंगे, उसका किस तरीके से हल निकलेगा और क्या उत्तर होगा। लेकिन आप पहले खुद से कोशिश कर सकते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 131 से, क्वेश्चन नंबर 131 से। प्रॉब्लम फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको दो फिगर दी हुई है। एक तो ये पेंटागन यानी 5 लाइनों का फिगर दे दिया गया, और एक ये दे दिया गया स्क्वायर। अब क्या हुआ, जो स्क्वायर इसके अंदर था वो बाहर चला गया और इसके टॉप पे, तो यानी अंदर वाली आकृति बाहर जाएगी। तो इसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पर जो आपको आकृति अंदर दी गई है, ये जो अंदर सर्कल दिया हुआ है, तो ये कैसे जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। और दूसरी बात है, आंसर में भी आपको वैसी ही दोनों आकृति दिखनी चाहिए जो आकृति आपको पहले वाले इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर एक सर्कल दिया है, वृत्त दिया है और त्रिभुज दिया है। तो उत्तर में भी आपको वृत्त और त्रिभुज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो डी जो है इसका आंसर निकलेगा। तो आंसर निकालने के जो है कई तरीके होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, कितने जो है आपके पास अनेक तरीके होते हैं आंसर निकालने के। आप आराम से अपना आंसर बना सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की आपको जो है असुविधा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से अपना आंसर बनाइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो ऐसे सवालों को करने में आपको अपना ज़्यादा समय नहीं लगाना है। इन सवालों को करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है। तो डी किसके अंदर दिया हुआ है? सी के अंदर। तो सी जो है आपका राइट ऑप्शन होगा, सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ आप प्रश्न संख्या देखिए 132। तो मैंने आपको बताया, जब भी आपको इस तरीके का एक बॉक्स दिया जाए और उसमें चार भागों में उसको विभाजित किया गया है, देखिए चार भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो जब इसको चार भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसको नंबर कर देना है। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले आपको नंबर करना है 1, 2, 3, 4, इस प्रकार आप नंबर कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि यह आकृति कहाँ पर है। तो अगर मैं इस आकृति की बात करूं, तो ये पहले कहाँ पर थी? 1 पे, अब दूसरी संख्या पे, अब तीसरे पे, अब उसके बाद ये कहाँ जानी चाहिए? फोर्थ पे जानी चाहिए। तो ये फोर्थ पे जाएगी, तो कुछ इस प्रकार जाएगी, राइट। अब उसके बाद इस वाली आकृति को देखो, ये कौन सी संख्या पे? दूसरी पे। फिर ये तीसरी पे गया, ये फोर्थ पे गया। तो अब ये किस पे जाना चाहिए? पहले वाले पे, राइट। अब देखिए, ये आकृति तीसरे पे है, अब उसके बाद फोर्थ पे है, अब ये फर्स्ट पे है, तो अब कहाँ जाएगी? यहाँ पर। और इस आकृति के जो फोर्थ पे है, अब ये फर्स्ट पे है, और ये अब कहाँ पर है? सेकंड पे। तो अब ये कहाँ आएगी? थर्ड पे। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर बनेगा, ये वाला। इस तरीके की जो आकृति आपको दी गई है, ये जो है आपका आंसर बनेगा। तो आपको अब ढूंढना है ये कौन से में है आपको आंसर। तो जाहिर से जल्दी बताइए किस में बनेगा? सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर होगा। तो आपको बताया अगर एक जो बॉक्स है उसको विभाजित कर दिया जाए, तो विभाजित करने के बाद आपको किस तरीके के आंसर निकालना है, आपको उसको नंबर कर देना है 1, 2, 3, 4। तो जब आप नंबर कर देंगे, तो आप उसके बाद एक-एक को देखिए कैसे वो चल रहा है। क्या वो जो है घड़ी के अनुसार या विपरीत दिशा में घड़ी के, यानी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, इस तरीके से आपको देखना है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर होगा। तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 133 क्वेश्चन नंबर 133 क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज? निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आकृति या अगली आकृति क्या होगी, क्या होगा? तो आपको बताना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से है। अब इसको थोड़ा जो है टर्न कर दिया गया, फिर इस तरीके से टर्न कर दिया गया। तो किस तरीके की डायरेक्शन इसकी? ऐसे, यानी ये घड़ी के अनुसार चल रहा है। तो अब ये कैसा होना चाहिए? अब ये इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या ये इस तरीके से होगा? नहीं। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा लाइन लगा दी है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो और गलत हो गया। तो डी ऑप्शन। तो ये जो प्रश्न है ना, देखते ही दिखा मुझे, तो मैं मात्र 5 सेकंड भी नहीं लूँगा इसका आंसर करने में। उस प्रकार, इस प्रकार की गति, इस प्रकार के जो सवाल हैं, आपको भी करने आने चाहिए, आपको भी ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे जो सवाल हैं, उनको हल करने के लिए। आप आराम से ये सवाल बना सकते हैं, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो प्रश्न है ये बेहद आसान है। आप थोड़ी-सी मेहनत करिए और देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, आप आंसर निकाल लेंगे। तो डी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, प्रश्न संख्या 134। तो अब इसमें देखिए किस तरीके का ये जो आपको सवाल दिया गया है। पहले आप खुद से बनाइए, फिर उसके बाद हम साथ में बनाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में आए विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। जो ये ट्रायंगल है इसका इस तरीके से दिया गया, फिर इसको टोटली उल्टा कर दिया गया, है ना? इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। तो अब मुझे बताइए, और यहाँ पर स्टार था, तो स्टार इधर हो गया, यानी इस वाला ये वाला जो स्टार है, ये इधर की तरफ चला गया। तो ये वाला जो स्टार है वो इधर की तरफ आएगा, तो ये वाला स्टार इधर की तरफ आएगा। किस-किस में ये स्टार की पोज़ीशन सही दी हुई है? डी में और ए में। तो बी और सी आपके गलत हो जाएँगे, स्टार तो अंदर है ही नहीं। अब देखिए, ये आकृति क्या है? ये आकृति उल्टी कर दी गई है। तो ये आकृति कैसी होगी? ये अगर आकृति इधर की तरफ मुँह करा हुआ है, तो इसका इधर की तरफ मुँह होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देखो अब ज़रा, डी में तो और अलग है, ये ट्रायंगल अलग कर दिया, अंदर स्टार कर दिया, तो डी तो वैसे भी गलत हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए। ए जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप आकृतियों को देखें, फिर उसके हिसाब से आंसर बनाएँ। तो ऑप्शन ए किसमें दिया हुआ है? डी में, तो डी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो जब आप सवालों को ठीक से कर लेंगे और समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में दिया क्या गया है, उसको हल किस तरीके से किया जा रहा है, तो आप आसानी से अपना प्रश्न बना सकते हैं। तो डी का ए जो है वो राइट आंसर होगा आपका। नाउ प्रश्न संख्या 135, आपको प्रश्न संख्या 135 में देखना है किस तरीके से दी गई है। अब ये जो आकृति दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, राइट? अब इसको क्या कर दिया गया? इस तरीके से उल्टा कर दिया गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए ये किस डायरेक्शन में गया, ये इस तरीके से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पर भी चिन्ह थे, यहाँ पर भी चिन्ह थे, ये इसको क्या कर दिया गया? उल्टा कर दिया गया। तो क्या यहाँ पर डॉट हैं, तो यहाँ एरो हैं, तो ये गलत, ये गलत। बिल्कुल सीधा हुआ है, नहीं, उल्टा हुआ है, तो ये गलत। तो ऐसे सवालों में समय नहीं लगना चाहिए। देखो पॉइंट क्या है, आपको किस चीज़ पे आपको अपना करना है, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को अच्छे से करना है, समझना है, कैसे दिया गया है, तो आप इनको आराम से बनाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा, राइट? आराम से इसको बनाएँगे, तो क्या आंसर होगा? ए। वेरी गुड। नाउ प्रश्न संख्या 136, क्वेश्चन नंबर 136। अब क्या हुआ है? ये देखो, ये क्या दे दिया इन्होंने इसको,
ये मान लो ऐसे था और इन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया, यानी ये वाला एंड कहाँ चला गया, ये वाला एंड ऊपर की तरफ चला गया और ये वाला जो है एंड इधर नीचे की साइड आ गया। अब ये जो दी हुई है आकृति, अब इसको आपको आंसर देना है। तो ये इसी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये है, तो क्या ये इस तरीके की किसी डायरेक्शन में जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये इस तरीके के डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो ये जो आंसर ए और सी है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये इनकी डायरेक्शन तो विपरीत दी हुई है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस प्रकार नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी, क्या डी बनेगा? डी भी नहीं बनेगा, और ज़ाहिर-सी बात है ये ऊपर है तो ये नीचे की तरफ जाके इस तरीके से बनेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो क्या है? देखो आपको ये सवालों को देखना है और देखते ही आंसर आ रहा है। यानी समय अपना ज़्यादा नहीं लगाना है इन सवालों को करने में। आपको प्रश्न आया और आपने सीधे तौर पे उसका उत्तर दे दिया, बस इतना ही समय लगेगा। और जब आप आंसर ठीक तरीके से बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो अपना समय को बचाइए। और जो आंसर है, क्या था हमारा आंसर? ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें कौन-सा आंसर था हमारा? बी। तो बी किस में दिया हुआ है? बी जी दिया हुआ है आपके सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर फिगर बी के बारे में हमें बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, श्रवणी मेड डिफरेंट फिगर इन 3 सेक्शंस। तो जो श्रवणी है ने 3 खंडों में अलग आकृति बनाई। इन द फॉलोइंग फिगर डेटा ए एंड बी आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर वे। ए और डेटा बी के बीच एक विशेष तरीके से संबंधित है, दोनों एक विशेष तरीके से संबंधित है। Establish a relation between C and D by choosing the correct option from the given option. सी और डी के बीच संबंध स्थापित करें, किस आधार पर? जैसे ए और बी के ऊपर है। 5 विकल्पों में से जो आपको सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर बताना है। तो देखो, अ, ये जो श्रवणी है, उसने पेंटिंग बनाई, तो पहले क्या करा उसने? इस वाली लाइन को उल्टा कर दिया। इस वाली लाइन को जो ऊपर की तरफ थी, ये जो है नीचे की तरफ आ गई। तो ये इधर की तरफ हो गया। तो ये किधर हो गया? नीचे की तरफ। तो ये इधर की तरफ जाके ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर इस साइड में राइट हैंड में इधर की तरफ अगर आप राइट साइड कहते हो, दाएँ में ऊपर की तरफ किस-किस में है? 5, 3, 2, 1। तो 4 को आप सबसे पहले क्रॉस करो। उसके बाद ये जो है लाइन, इसने क्या करा? इस लाइन को उल्टा कर दिया, इस लाइन को उल्टा कर दिया। तो इस लाइन को जो भी, अब ये ऊपर की तरफ थी तो बाहर की तरफ आ गई, ये बाहर की तरफ थी ऊपर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ है, तो कहाँ चली जाएगी? बाहर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये लाइन ऊपर की तरफ किस में दी हुई है? ज़रा ध्यान से देखिए, किस में दी हुई है? तो ये गलत हो गया, ये तो सीधा ऊपर आना है, तो बचा ये भी गलत हो गया। अब 2 और 3 में से हमें बताना है कौन-सा आंसर होगा। अब ये ज़रा एरो देखो, नीचे था ऊपर दे दिया, अब इस दिशा में था तो इस दिशा में दिया, है ना? इसको ठीक इन्होंने उल्टा कर ऊपर कर दिया। तो ये इस दिशा में था तो किस दिशा में होना चाहिए? जल्दी से बताइए कौन-सा आंसर होना चाहिए? 2। ये गलत हो गया, है ना? तो 2 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको बारीकी से देखना है प्रश्न को और उसे हल करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर दिया हुआ है। तो 2 जो है 2 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा, राइट? डी। अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 138, प्रश्न संख्या 138 को देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, इस तरीके से छोटा-सा इन्होंने एरो दे दिया और उसके बाद क्या कर दिया, और एक ट्रायंगल दे दिया। तो ये जो एरो था इसका इन्होंने सर्कल बना दिया और ट्रायंगल को अंदर कर दिया, इस तरीके से कर दिया, राइट? अब यहाँ पर एक एरो दे दिया, इस तरीके से। राइट? और उसके बाद आपको बोल दिया कि क्या करना है इसका, तो अब ज़रा इसको इस तरीके से ये बन जाएगा, इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा कैसे करेंगे? इसको पूरा करने के लिए आपने ऐसे बना दिया, तो ये कैसे बन गया? ऐसे बन गया, एक आकृति हो गई और ये जो है सर्कल ये छोटा जाके अंदर इस तरीके से बन गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो आप ये देखिए सर्कल जो है वो गाढ़ा होगा, तो यानी वो डार्क कलर होगा, तो सी तो गलत हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए ये 3 दे दी है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, बी गलत हो गया। अब इसमें एक ही लाइन दी है, इसमें 2 लाइन दे दी है, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर की पहचान करना सीखिए। जब आप इस तरीके से आप आंसर्स करेंगे चीज़ों को, सवालों के जवाब देंगे, आप आसानी से अपने जो प्रश्न हैं, उनको हल कर लेंगे और कोई भी जो है आपको दुविधा
किसी भी प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी, राइट? राइट, आगे बात करते हैं। नाउ डी किसमें दिया हुआ है? डी, इसमें कौन-सा आंसर था हमारा? रुकिए, इसमें कौन-सा आंसर था? उसको देखिए। हाँ, डी इसमें आंसर है, तो डी हमें दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट, अब आकृति आपको दी हुई है, आपको जल्दी से उसका आंसर देना है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? देखो, ये सर्कल है, तो पहले क्या करा इसका आधा कर दिया। ये जो सर्कल दिया, इसको इन्होंने आधा कर दिया। फिर उस आधे का भी और आधा कर दिया। अब इस आधे का आधा यही तो होगा, ये। इस तरीके से तो ए जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बी कंप्लीट सर्कल बनेगा नहीं। तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो आसान सा सवाल था, बना लिया आपने। आप सब बनाने में इसको सक्षम रहे, तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो ए किस में दिया हुआ है? सी में। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है आपका? सही होता है। एसआई में पूछा गया है, बताइए। रेलवे के एसआई में ये इतना मामूली सा सवाल पूछा गया है, और आपको अच्छे से अभ्यास हो तो आप एक एसआई की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जो है 2019 के बाद अब ये जो पूछा जाएगा आने वाली परीक्षा में, तो समय भी ज़्यादा हो चुका है। तो वह आपसे उम्मीद करेंगे कि आपकी भी तैयारी उस तरीके से होगी। पर आप मान के चलिए, आप आराम से पेपर को निकाल लेंगे, क्योंकि आप इसमें बनाने को सक्षम हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या दिया हुआ है। मैंने आपको मिरर इमेज का एक पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया है। यानी शीशे से जो बिंदु की दूरी, जो ऑब्जेक्ट रखा गया, जो वस्तु रखी गई, उसकी दूरी जितनी होगी, उसके प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी होगी। तो ये इस तरीके से बनेगा ये भी, राइट? तो मान लीजिए ये ऐसे है, तो ये भी ऐसे बनेगा। तो पहले तो स्टार तो बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, एक समान नहीं बन सकते। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, आपको आंसर दिख गया ए। मतलब ऐसे सवालों में आपका समय ही नहीं जा रहा है। मतलब समय अगर आप ऐसे सवालों में लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, और आपको सही टेक्निक नहीं पता फिर आंसर कैसे करा जाता है, सवाल को हल कैसे करा जाता है। तो आपको टेक्निक सीखनी होगी, टेक्निक सीखनी होगी, तरीका समझना होगा कि सवालों को हल किस तरीके से किया जाए। यही बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सवाल को हल करने का सही तरीका आ गया, तो आपको कम समय लगेगा। तो ए आंसर किस में दिया हुआ है? बी में। तो बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो कोशिश ये करिए कि आपको जैसे मैंने जो चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, उसी तरीके से आप उनको सीखिए। उन्हीं तरीकों पर आप अभ्यास करिए। तो आप जो प्रश्न में मान लीजिए समय ज़्यादा लगा रहे हैं, वो प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न हैं उनको आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अपना समय जो है पूर्ण तरीके से बचा सकते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 141। क्या दिया हुआ है कि देखो, यहाँ पर एक वृत्त यानी सर्कल और एक चौको ये आकृति दी हुई है, एक स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर जो है एक सर्कल था, अब क्या हो गया? 2 सर्कल हो गए, 3 सर्कल हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ 4 सर्कल होंगे। तो 4 सर्कल किसमें? इसमें और इसमें। तो ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, क्या यहाँ पर जो आकृति हैं, ये दोनों आकृति समान हैं? पहली, दूसरी, तीसरी फिगर में बिल्कुल समान है। दोनों जो आकृतियाँ हैं वो समान है, फिगर वो बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर भी जो फिगर होगी, जो आकृति होगी, वो भी इसी तरीके से होगी। तो ये जो है आपका आंसर होना चाहिए। और ये आंसर आपका किस में दिया हुआ है, जल्दी बताइए? ये आंसर आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को करने में, जो ये सवाल आपके आ रहे हैं, और ये देखो ग्रुप डी का सवाल था, 2018 के पेपर में पूछा गया, तो आपको बता रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आपके जो पिछले जो वर्ष के जो पेपर रहे हैं, उनमें रेलवे के ये पेपरों में पूछा गया है आपसे सवाल। तो जाहिर सी बात है, ऐसे सवाल आगे भी पूछेंगे, और थोड़ा परिवर्तित कर दिया जा सकता है, लेकिन आपका जो बेस है, जो आधार है, वो यही रहेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो जो आपका परीक्षा जो ले रहा है आपका एग्ज़ामिनर जो है,
वो आपसे चाहे कैसे भी सवाल कर ले, आप आसानी से जो है सवालों के जवाब देंगे। तो कौन सा आंसर होगा? डी, बी इसमें आंसर होगा। और बी किसमें दिया हुआ है? डी के अंदर। डी इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 142, अब जरा ध्यान से देखिए। ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया इन्होंने। अब ये क्या दिया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर एक गोल दे दिया गया और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ चित्र दे दिया गया, ये आधा बना दिया, है ना? और फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसी को उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए, उल्टा किस में किया हुआ है? इसमें, 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 इसमें। और यहाँ पर भी हमारे पास ट्राइंगल था, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास इस तरीके से बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये आकृति किस में दी हुई है? ए में। देखो यहाँ पर सर्कल बाहर कर दिया, यहाँ पर ये भी गलत कर दिया, ये ऊपर नहीं था बल्कि इधर की तरफ था। तो आपको आंसर दिख रहा है, सीधा सीधा उत्तर यहाँ पर दिख रहा है, तो सी भी नहीं होगा। तो सीधा आंसर क्या निकलेगा? ए इज द राइट आंसर। ए जो है सही उत्तर होगा। और ए किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो ये किसमें प्रश्न आपका पूछा गया? ग्रुप डी में। तो इस तरीके के सवाल आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी आपको जो है दुविधा नहीं आएगी ऐसे सवालों को बनाने में। तो थोड़ा बस देखना है आपको सवाल कैसे दिया गया और आपसे क्या पूछा गया। राइट, तो ए इज द राइट आंसर। Select the next figure in given question series from answer figure series. उत्तर आकृतिक श्रृंखलाओं से दिए गए प्रश्न श्रृंखलाओं में अगली आकृति का चयन करें। तो क्या है ये आकृति? देखो, सर्कल, स्क्वायर के बाद क्या हो गया? सर्कल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सर्कल है ये बाहर हो गया, ये मतलब अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आकृति है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये जो सर्कल अंदर डार्क था उसको इन्होंने हल्का करके बड़ा कर दिया और जो स्क्वायर था उसको अंदर डार्क कर दिया। प्रश्न में दिया गया ये। तो अब ये सर्कल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और ये जो है त्रिभुज इसके ऊपर जाके हल्का सा ऐसे हो जाएगा। तो क्या त्रिभुज चौकोर बनेगा? दो त्रिभुज बनेंगे? नहीं बनेगा। तो इधर टेढ़ा बनेगा या सीधा बनेगा? सीधा बनेगा। तो ए जो है इसका सही उत्तर निकलेगा। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ए राइट आंसर होगा, तो ए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार आपको अपने सवालों का जवाब देना है और आसानी से अपने सवाल बना लेंगे, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो बी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बी में क्या दिया हुआ है? आकृति ए दी हुई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो, एक बॉक्स मैंने बताया था, एक बक्सा दिया जाएगा, उसके चार भाग दे दिए जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, इस हिसाब से आप नंबरिंग कर लो। अब आप एक एक को लेकर चलो। आप इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है? इसको लेकर चलिए। ये ऊपर गया, देखो अब ये क्या है? ऐसे ऊपर की तरफ थे 4 नंबर पे। 1 पे जाके ये ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। थर्ड पे ढूंढो, थर्ड पे कहाँ है? थर्ड पे ये रहा, थर्ड पे ये मिल गया। सी आपका आंसर हो गया। चलो दोबारा ढूंढ लो, इस वाली आकृति को ढूंढ लो। ये जो है आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये ऐसे है, एल। अब इधर पे जाके ये क्या हो गया? एल ऐसे हो गया। नीचे जाके दोबारा ये हो गया। अब इधर जाके क्या हो जाएगा? एल आगे हो जाएगा, इधर आ जाएगा, देखो ये आ गया। तो आप कोई भी दो आकृति देख लो और उसके संबंधों को बनाओ कि किस तरीके से इसमें संबंध दिए गए हैं। अगर आप उन संबंधों को बना लोगे, उसको सक्षम हो बनाने में, तो आसानी से आप जो है उत्तर निकाल लोगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका ऑप्शन में? यहाँ पर जो है सी आंसर जो है आपका सही उत्तर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। सी, डी में क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल। नाउ प्रश्न संख्या 145, क्या दिया हुआ है आपको? आपको बताना है कि इसमें अगला जो है फिगर क्या होगा। तो देखिए, अब ये आपको मैंने अभी बताया, ये इस तरीके से दिया हुआ, फिर इस तरीके से दिया हुआ, फिर ऊपर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब कहाँ जाएगा? ये इधर है, इधर है, इधर है, तो अब इधर की साइड बनना चाहिए। यानी ये जो है आपका चौथे बॉक्स में बनना चाहिए, ऐसे इस वाले बॉक्स में बनना चाहिए। राइट, अब ये देखो, ये प्लस एक कम होके ऊपर चला गया, प्लस माइनस, यहाँ पर फिर दोबारा प्लस माइनस, फिर एक कम होके ऐसे आ गया, ये हो गया। राइट,
यहाँ पर कहाँ पर है ये? तीसरे में, चौथे में, पहले में, अब यहाँ कहाँ चला जाएगा? दूसरे में। ये ओम कहाँ पर था? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अब कहाँ चला गया? पहले में। ये आपका आंसर फिगर होगा। जब ये आपका आंसर फिगर है तो आप चेक करिए कौन सा इसमें से आंसर निकल के आ रहा है आपका। तो आप आंसर चेक करेंगे जो आपने बनाया, कौन सा निकल के आ रहा है? बताइए जल्दी। डी। डी इज द राइट आंसर। जो डी है आपका सही उत्तर है। तो डी किस में दिया हुआ है? ए में। तो ए जो है आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार जो आप अपने क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से उनके सवालों के हल निकल जाएंगे। और जो सवाल दिया हुआ है उसको आप करने में सक्षम हैं, मतलब आसानी से उनके जो है सवालों का जवाब आप आराम से निकाल लेंगे। राइट। डी। नाउ देखिए, इस तरीके से, ऐसे, फिर यहाँ पर अगेन एक दिया हुआ है, तो इसको दोबारा क्या करना है, इन्होंने इसको इस साइड घुमा दिया, यानी घड़ी की दिशा में घुमा दिया, और यहाँ से डंडा कम कर लिया, तो इसको भी ऐसे घुमा के घड़ी की दिशा से एक डंडा हटा देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहली बात, इसमें अगली वाली आकृति में डंडा नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद अब ये जो है इसको इधर की तरफ घुमा दिया गया है ना, ये 90 डिग्री घुमा दिया गया, और ये जो है उल्टा घुमा दिया, इसको इन्होंने 180 घुमा दिया, गलत हो गया। इन्होंने इसको सीधा कर दिया, गलत हो गया, तो नीचे की तरफ आना चाहिए। जो है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो सी सही उत्तर है। आप बना पा रहे हैं ऐसे सवाल आसानी से? सी जो है सही उत्तर होगा, तो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। हाँ, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये आकृति दी हुई है आपको इस तरीके से, फिर आपको ये एरो दे दिया, फिर इस तरीके से, फिर ये दे दिया, तो ये एरो कहाँ पर चला गया? पॉइंट की साइड पर। तो ये आपको आकृति दे दी गई, तो क्या ये एरो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा? बताइए। अगर मैं ये बोलूँ, इसको आपने क्लॉकवाइज़ घुमा दिया, यानी पहले ये ऐसे था और अब ऐसे कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज़, घड़ी की विपरीत दिशा में चला गया। तो ज़रा मुझे बताइए, तो घड़ी की विपरीत दिशा में गया, तो ये किधर जाएगा? ये नीचे जाएगा। क्या इसमें कोई बदलाव है? इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो इन सब का मुँह इस तरफ होना चाहिए, तो डी गलत हो गया, और सी गलत हो गया, और ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ नहीं है, तो बी जो है इसका सही उत्तर आ गया। तो ऐसे आराम से आपने हल करा और सही उत्तर ले आए आप। तो बी इज़ द राइट आंसर, तो यानी डी जो है आपका ऑप्शन सही होगा। सो डी ऑप्शन में बी आपका जो है सही आंसर हो गया। राइट। अगला प्रश्न। नाउ जरा आप, ये उल्टी आकृति थी, इन आधे आधे सर्कल थे, ये अर्धवृत्त थे, तो इनको आपने जोड़ के एक पूरा सर्कल बना दिया, तो ये इस तरीके से आधे थे। तो देखो, इनको जोड़ के आप क्या बनाएंगे? ऐसे मान लो, ऐसे थे ये ऊंची तरफ से, सारा स्क्वायर बनेगा। देखो, सबसे पहली बात, त्रिभुज तो इसमें बनेगा नहीं, त्रिभुज तो इसमें बनेगा नहीं। राइट। और दूसरा क्या बनेगा इसके अंदर? जल्दी से बताइए। देखो, ये सीधा नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है ना, ये इस तरीके से है। तो अगर आप इनको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे हो गया, ये भी ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर। बी जो है इसका सही उत्तर बनेगा। नाउ अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 149। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये अंदर आ गया, और ये चार वाला रेखा पांच में बदल गया, यानी चार वाला रेखा पांच में बदल गया, और उसके ऊपर के बाद उस पे बाहर से क्या और लग गया? एक स्क्वायर लग गया। देखो, ये वाला फिगर जो है, अंदर क्या हो गया? थर्ड के बाद फाइव, और ये हो गया फिगर बड़ा, है ना, यानी फाइव, थ्री, फोर, इस तरीके से। अब मुझे इसमें बताइए, जल्दी बताइए, क्या आकृति बनेगी आपको? जल्दी से आप आंसर करिए, क्या आकृति बनेगी? पहली बात तो, इसमें हमें एक छह फिगर वाला ऑब्जेक्ट ढूंढना है जिसके अंदर छह फिगर हो, तो छह फिगर किस किस में दिए हुए हैं? सब में दिए हुए हैं। राइट। सब में हमारे पास छह फिगर दिए हुए हैं। तो ये वाला जो फिगर था, राइट, ये वाला फिगर देखो, अब इसमें जो है बाहर की तरफ, ये बाहर ट्राइंगल था, अब ट्राइंगल के अंदर पांच, फिर बाहर आ गया चार, तो अब यहाँ पर पहले था तीन, चार, अब हो गया तीन, चार, पाँच,
अब यहाँ पर क्या है 4 और 5, तो हमें यहाँ पर क्या होगा 4, 5 और 6, 4, 5, 6, है ना? तो ट्राइंगल किस-किस में दिया हुआ है? ये इसमें दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4, 5, 6 किस-किस में दिए हुए हैं? ज़रा ध्यान से देखिए। अ, देखो 6, 5, 4 ये भी हो सकता है, 4, 6, 5 ये भी हो सकता है, 6, 4, 5 हो सकता है। पर ध्यान से देखो जिसमें सबसे ज़्यादा है, वो सबसे अंदर है। जिसमें सबसे ज़्यादा है वो सबसे अंदर है। तो बी इज़ द राइट आंसर, और 5 वाला बाहर होगा और सबसे कम वाला बीच में होगा। तो उस हिसाब से जो है बी सबसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 5 सबसे अंदर, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ से ये कैसे हो गया 6, 4, 5, तो ये हमारा जो है बी इसका राइट आंसर बना। बी किसमें दिया हुआ है? ये रहा ऑप्शन बी। आखिरी सवाल, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल था, इसको उल्टा करके बाहर कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, तो इसमें क्या आंसर दिखेगा? सीधा-सीधा सबको पता है बी इज़ द राइट आंसर। मैंने तो इसमें इस बार मैंने आपको दिखाया कि 5 सेकंड भी नहीं लिए। तो इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए। यहाँ पर हमने लगभग 150 सवाल अपनी सीरीज़ के ख़त्म कर लिए। आप अब इन सवालों का निरंतर अभ्यास करिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, अगर आपको डाउट होता है तो हमसे पूछिए। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, उपस्थित होने के लिए। ऐसे ही सवालों का आप निरंतर अभ्यास करिए। बाकी की जो अगली क्लास होगी हम उसमें कुछ और सवालों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से ज़ोरों-शोरों से रखिए। धन्यवाद।